ब्रिक करके ट्रॉमा दे ही दिया है, व्हाई नॉट जल्दी जल्दी उसको उतार, ठीक है, ताकि वो जो कुछ होना है वो एक दफा हो। हाँ, बट जब आप इंफिल्ट्रेट कर रहे हो या आप ब्लॉक दे रहे हैं, स्पीड जो है उसको फोर्सफुली नहीं आप दे रहे हो, फोर्सफुली करेंगे इफेक्टिव बहुत कम होगा, बट आप जब स्लोली इंजेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट 1.8 ml को 2 मिनट्स लो, 2 मिनट्स तो नहीं लेता बट 1 मिनट जरूर लेता। तो स्लो इंजेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आपका एनेस्थीसिया ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोलर्स के अंदर मैं टू बी ऑन सेफ साइड इंफिल्ट्रेट करने के बाद मैं इंट्रालिगामेंटरी जरूर क्योंकि बाद दफा आपका देखिए पर्पल एनेस्थीसिया को इफेक्टिव होने में आधा घंटा लगता है, ठीक है। आपके जो इनिशियल साइन सिम्टम्स होते हैं कि लिप नाम हो गया, टंग नाम हो गई, बकल और लिंगुअल मिडोसा नाम हो गया, बट पल्प जो है वो एक्सट्रैक्शन करते हुए ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट जब आपने एंडो करनी है फिर आपने आफ्टर 15-20 मिनट्स एक दफ़ा कोल्ड टेस्ट जरूर करना है। अगर आपका कोल्ड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो फिर आप एंडो स्टार्ट करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करें। एक कंडीशन होती है हॉट टूथ, रिसेंटली भोपाल आया हूँ तो इसलिए ज़्यादा हो उसके लिए बेटा पानी नहीं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब पेशेंट आपके पास आता है, अगर आपके पास टाइम है, आपने 30 मिनट्स ही उसको देने हैं, तो एक तो पहले अगर आप एक तो पेशेंट आता है इमरजेंसी में कि डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, उस वक्त तो आप एनेस्थीसिया दे देते हैं। एक पेशेंट आता है आपके पास भी टाइम नहीं होता और पेशेंट कहता है कि माइनर सिम्टम्स है, रात गुजार, उसको पहले से बताएं कि आपने मेरे पास आने से आधा घंटा पहले जो है ना वो पेन किलर ले लिया। This is excellent if even in extraction cases. हाँ, तो सर इस तरह तो अगर कोई अपॉइंटमेंट अगर सिस्टम है, अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसको हर कोई पेन किलर लेके आना चाहिए। मैंने वही कहा कि अगर आपने अपॉइंटमेंट दी हुई है पेशेंट को तो उसको पहले बता दें कि आधा घंटा पहले आपने पेन किलर ले। दूसरी बात, हॉट टूथ में आपने एनेस्थीसिया दे दिया है बट आपने उसको भी एक्सेस नहीं करनी है, तो आपने उसको आधा घंटा हर सूरत देना है, और जब आपने एनेस्थीसिया दे दिया तो साथ ही उसको पेन किलर देना और उसको कहें कि आप आराम से बैठ जाओ, 45 मिनट्स के बाद आपको मैं ऑपरेट करूंगा, इस दौरान आप ब्रेक उतार लो। मेरी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो नेप्रोक्सन है, मगर अब मैं जिस 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो हम हमेशा बुक्स में भी पढ़ते हैं बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था हम, क्योंकि फैंसी मेडिसिन के ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, बट ब्रूफेन एंड पैराडोल कॉम्बिनेशन इज आउट आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा पेन है तो फिर उसमें आप नॉर्कोटिक भी ऐड करें। सो सर हॉट फूड का अंदर हॉट टूथ ये है कि आपने एनेस्थीसिया दिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद आपके सारे सिम्टम्स तो इफेक्टिव हैं, बट जब आप जैसे ही उसको टच करते हैं, इवन आप चेम्बर को भी एक्सेस करने लगते हैं तो उस वक्त उसको पेन लगेगा। उसके लिए वो रिकमेंड करते हैं, आइडियली उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि इंट्राऑशियस आपने एनेस्थीसिया देना। इंट्राऑशियस ये है कि आपने perpendicular to the long axis of the bone के अंदर उसके लिए एक अलग से डिवाइस आती है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और देसी तरीका ये है कि पानी बंद करके आप जो 2 नंबर राउंड वायर है सबसे छोटे वाली, उसके थ्रू आप जब पंक्चर करते हैं, ठीक है, म्यूकोसा को, और जो कॉर्टिकल बोन है उसको भी पंक्चर करते हैं, नीचे कैप्सुलस बोन आ जाएगी, उसके अंदर फिर आपने फोर्सफुली इंजेक्ट करना है एनेस्थेटिक्स। थोड़ा सा पेशेंट को पेन होगा जरूर बट रिलीव हो जाएगा। हाँ, इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया हॉट टूथ में इफेक्टिव नहीं होता, मैं मेरे से कम से कम नहीं,
अच्छा, इंट्रापल्पल का ये है, उस सूरत में इफेक्टिव होता है, भले हॉट टूथ है या सिंपल पल्पाइटिस का भी केस है। तो जब आप इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया देते हैं तो जब पेशेंट एक सेकंड के लिए जंप जरूर करता है, उसको एक प्रेशर फील होता है, कोई अगर प्रेशर फील हो रहा है इट मींस कि आपका इंट्रापल्पल एनेस्थीसिया इज इफेक्टिव। अगर आपने उसको फ्लो करवा दिया तो बिल्कुल भी नहीं इफेक्टिव होगा। इसमें घाव के टेक्निक का भी इफेक्ट है। गाँव गेट या मैंने कभी थोड़ी टेक्निक सेंसिटिव है, वो सर्जन्स बेहतर कर सकते हैं। इफेक्टिव इसलिए है कि क्योंकि वो मेन ट्रंक को कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम लिंगुला से हम बेसिकली टारगेट ये करते हैं कि जस्ट अबव द क्लूजल सरफेस, ठीक है, हम लिंगुला की पोजीशन को अप्रोच करते हैं, हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि जहाँ से आप एंटर हो रही है आईडी कैनाल मैंडिबुलर बोन के अंदर, ठीक है। तो उसका ये होता है जब आप स्लो इंजेक्ट करते हैं तो हम बात कर रहे थे, जब आप फोर्सफुली इंजेक्ट करेंगे आधे से ज़्यादा ज़ाया होता है, वो पेरिफेरीज में चला जाता है। बट जब आप स्लोली करते हैं तो वो फिर मेन ट्रंक तक पहुँच ही जाता है। सर एक जनरल प्रैक्टिशनर को अपनी लिमिट्स का पता होता है कि यार मैं इससे आगे जाऊंगा तो ये कुछ वाले मेरे से संभाला नहीं जाएगा, वो कोशिश करता है उस लिमिट्स के अंदर। तो अच्छा जी, रबर डैम मेरा बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। नो डैम नो एंडो। पिछले 4 साल से मैं रबर डैम स्ट्रिक्टली यूज कर रहा हूँ। ब्रेक लेना चाहें तो आप ले सकते नहीं, हैं। मैं- चाय मैंने बोली आपकी, चाय भी क्योंकि हमने तो इस तरह चले, हमें तो शाम तक नहीं छोड़ना आपको। नहीं, आप जहाँ भी ब्रेक लेना चाहें ना प्लीज, क्योंकि आप सबका रेस्ट भी जरूरी है। आप असल में ऑनेस्टली मैंने कभी लेक्चर नहीं डिलीवर किया, ये इसके प्यार में आया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है, स्टार्ट लेते हुए थोड़ा मैं नर्वस था, बट अब वो नर्वसनेस खत्म हो गई। हम भी ये जानना चाहते हैं कि इसकी फ्रॉनिक थ्योरी क्या है, फ्रॉनिक थ्योरी क्या है ना, आपसे किसी ने पूछा है, उनकी चीजें आपसे कभी किसी ने पूछा कि फर्स्ट प्रॉब्लम में आपके कितने नंबर थे? हमारे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर मसूद आलम शाह, हमारे दोनों के उस्ताद की हो गए। तो हम लोग पहले दिन लेक्चर में गए, जब 21 मई 1994 की बात है, तो हम गए तो उन्होंने कहा जी कि आप आज आए हो, आज से 5 साल बाद आज आके अपना काम करेंगे, अपने क्लिनिक बनाएंगे, पेशेंट विल कम टू यू। उसको कह रहा है ये मेरा गोल्ड मेडल है, यहाँ बोलो पर घर ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं पागलों की बात कर रहा हूँ? किसी ने नहीं कहा कि नहीं, मैं कहती सर कहते हैं मेरे पता है तुम बात जरूर करें। कहते हैं अच्छा उससे पेन रिलीफ हो जाएगी? मैं नहीं सर। कहते हैं फिर आप उसको बोल रहे हैं कि यार ये मेरा गोल्ड मेडल है, तुम बड़ी पेन, इसको चाटना शुरू कर दो, उससे उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी? नो सर। कहते हैं उसकी पेन कैसे रिलीफ होगी? जब आपने उसके लिए अच्छा काम किया। पेशेंट के लिए आपका गोल्ड मेडल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सप्ली खुर्दा बंदा है, मेरी फर्स्ट राउंड में 3 सब एज अ होल फील था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आपने पेशेंट के लिए अच्छा काम किया है तो पेशेंट को आपकी सप्लियों से, आपके गोल्ड मेडल से गर्ज नहीं है। जिसने उसके लिए अच्छा परफॉर्म किया उसके वही अच्छा डॉक्टर है। अब मेरे करीब मेरे एक दोस्त है, नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उनका MBBS 10 साल में हुआ, लेकिन वो मेरे करीब वो लीडिंग प्रैक्टिशनर 150 पेशेंट्स पर डे वो देखते हैं। सर बुनियाद बहुत मजबूत हो गई है। तो इसलिए ये चीजें मतलब हमने आपको बुलाया ही इसलिए है कि आप जो हमें फेसबुक पे कर करके दिखाते हैं और सामने करना, आपने इनके लिए 3 बजे एक पेशेंट भी बुलाया हुआ है, उसमें 2 दांतों की रूट कैनाल करनी है, 1 मोलर एंड 1 प्रीमोलर, ताकि जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, बात का हम थोड़ा सा उसमें नहीं पूछते जरा झिझकते। इसलिए मैं वो आप लोगों का क्वेश्चन जो मुझे होता है कि यार इस टाइम जब मैं था तो मेरे दिन में ये सवाल थे, मैं आपके बिहाफ पे इनसे पूछ लेता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। डॉक्टर साहब 3 बजे मैंने वो पेशेंट बुलाया हुआ, उसकी ना अल्लाह से माफ़ी मैं आप सबके बिहाफ पे मांगता हूँ, आप भी मांगे कि उसकी रूट कैनाल 1 होनी थी, मैंने इसमें 2 करा दी। आधे लोग हम जो है वो मोलर देखेंगे और मेरी कोशिश थी कि 1 मोलर मिल जाए रूट कैनाल के लिए और 1 प्री मोलर मिल जाए, लेकिन इन दिनों में हमें कोई प्री मोलर जो है वो हथे नहीं चढ़ा। तो मोलर उसका होना था कि मैं यार आधो को मोलर दिखा देना, तो बाकी उसका अगला 5 जो लेफ्ट ऊपर 5 है वो करा दे, उसके हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। लेकिन ये कि कम से कम आप लोगों को जो यहाँ देखा आपने, आप उसका मुंह प्रीमोलर एक बांध कर दें, वो चलो यूँ कर लेते हैं। तो चूंकि उसका वो हुआ है, थोड़ी सी कैविटी भी है, तो मैंने कहा चले लर्निंग पर्पस के तहत ना आधे लोग हम, चूंकि सर्जरी में 30-35 लोग नहीं आए,
आधे लोगों को मॉडल देख लेंगे और आधे लोग प्री मॉडल देख लेंगे, ताकि जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो अभी आपने देखना है, वो आगे आप वो देख सकेंगे डॉक्टर साहब उसको पेशेंट के मुंह में कैसे कर रहे होते हैं, वो चीज़ आपको याद रहेगी। सर सदर दे गुनाह वाली माफी भी ऐसी मंगनी हो। नहीं तो मैं पर सहमत ऑस्ट्रेलिया है। रबर डैम बेसिक सिंपल सी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट आइसोलेशन। आपने आइसोलेशन अगर अच्छी की हुई है, 4 साल पहले मेरे काम में और 4 साल बाद वाले काम में बहुत फर्क है ऑनेस्टली। उसकी रीज़न ये है कि जब आप देखें, हम रबर डैम नहीं यूज़ करते, हमारा मेन फोकस दांत पे नहीं होता, हमारा मेन फोकस होता है कॉटन चेंज कर, यार छेती कर, सक्शन ला छेती कर। उस चक्कर में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम आधा काम करते हैं, आधा नहीं होता। रबर डैम ये चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि टाइम कम लगता है, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। आधे से ज़्यादा पेशेंट सो रहे होते हैं, फराटे मार रहे होते हैं जब मैं काम कर रहा हूँ, तो वो पेशेंट को एक मेंटली रिलैक्स, बार बार उसको स्पिट नहीं करना पड़ता। सो रबर डैम अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक रबर डैम। मैं सबसे पहले उन लोगों में से, मुझे सबसे बड़ा क्रिटिक था कि नहीं रबर डैम यार ये हमें मुसीबत है वो। ट्रस्ट मी, पहली दफ़ा रबर डैम लगाया मुझे आधा घंटा लगा, फिर मैंने कहा नहीं करना है तो करना है, ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है कि क्वाड्रेंट भी जो है वो इन लाइक 1 मिनट हो जाता है। सिंगल एंडो सबसे अच्छी चीज़ एंडो में ये है कि आपने लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करना, आपने सिंगल टू टाइम, तो वो अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद एंजॉय करेंगे कि आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं कि आपका, ये बड़ी एक कॉमन सी पिक्चर है जिसमें वो बाज़ दफ़ा यहाँ पे डेंचर पड़ा होता है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे फाइल पड़ी होती है। आपको अक्सर भी फेसबुक पे या मिलेंगी चीज़ें गूगल पे। तो रियलिटी में ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप कर रहे होते हैं तो आपके हाथ से फाइल गिर जाती है और आपको मेरी भी फाइल याद आ गई है। चाय का टाइम, नहीं चाय का टाइम कुछ और लगा है। चाय का नहीं हुआ, नहीं बोतल याद आ गया। ये मैं अपर 7 से ज़्यादा ये याद आया कि फाइल देख के कुछ तो सो एनीवे, बात ये है कि मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि जब मैं खुद रियलाइज करता हूँ रबर डैम लगा होता है तो बाद में आपका हाथ से फ्री हो तो फाइल गिरने के चांसेस होते हैं, तो फौरन क्लिक करता है कि वाकई ये बनना चाहिए। तो आपका, आप जितने मर्जी एफिशिएंट भी हो, आपका असिस्टेंट भी आपके साथ हो, आप 4-हैंडेड डेंटिस्ट्री कर रहे हैं या 6-हैंडेड कर रहे हैं, बट फिर भी अगर मिसहैप होना हो तो सो मैं अपनी पर्सनली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट करना शुरू करें। आपको खुद फील होगा कि आपका टाइम कितना बचता है, आप मेंटली कितना एग्जॉस्ट होते थे और अब कितना आपको रिलीफ करना है। मैं क्योंकि इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये जो आप अजीबोगरीब मेरे केसेस देखते हैं, ऑनेस्टली विदाउट रबर डैम पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन भी टोटली टच के ऊपर हो। सिंगल टच आइसोलेशन, मल्टीपल टच आइसोलेशन, इसको मेरा ख्याल है कितना डिटेल में अपर इंटीरियर्स में मैं विदाउट क्लैम्प करता हूं, वो टच करता हूं, कट करके या रबर डैम को कट करके उसके साथ कर लें। नहीं, मैं पहले फ्लॉसिंग करता हूँ, फ्लॉस करने के बाद उसको इंसर्ट करके एंड देन फ्लॉस जो वो है रबर डैम का ही पार्ट है उसको इंसर्ट कर देता हूँ। केनाइन तो केनाइन अमूमन कर देता हूँ क्योंकि अपर में आसान होता है। ये आज तो हम दिखाएंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये आर्मामेंटेरियम है बेसिकली, रबर डैम शीट, मेरा ख्याल है कि इसको
इसमें जो है आपने जब एग्जामिन करना है तो एक मैं तो खैर मैं नोटिस नहीं करता, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने आइसोलेट करना है प्री मोलर को और आप केराइन के ऊपर इंगेज कर रहे हो, तो एक छोटा सा टिप है कि आप उसको मार्क कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप होल करके जब उसको क्लैंप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 अप्रोचेज हैं, वो भी हम आज इंशाल्लाह करेंगे। सो जो मेन अप्रोच होती है तो उस वक्त आप जब इंसर्ट कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता या आप मिसकैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जिस जो आपका टारगेटेड होता है उसके ऊपर एक मार्क लगा दें बस, तो वो आपको फिर ईजी होता है। क्लैंप सिलेक्शन ये इतना डाइवर्सिफाइंग टॉपिक है कि इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट करनी है, बोलर्स के अंदर कि बकल साइड बड़ी होती है, ड्यूल साइड छोटी होती है। सो आपने जब क्लैंप चूज करना है तो उसका 4 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, ना वो बड़ा हो ना वो छोटा हो, उसका आपका कांटेक्ट आप इसको 3 थर्ड्स में जब डिवाइड करते हैं तो ये मीजियल है, मिडल है, डिस्टल थर्ड है, तो मीजियल और डिस्टल के मिडल में आना चाहिए आपकी जो ये टिप्स हैं। इसके अंदर आपको आइडिया होगा ये 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ये प्री मोलर्स या एंटीरियर्स के लिए। ये 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहले आप क्लैंप लगा सकते हैं, दूसरे में रबर डैम पहले इंसर्ट कर सकते हैं, थर्ड वन इज विंग टेक्निक। विंग ये है कि आप होल करके पहले रबर डैम के अंदर ही क्लैंप को एंगेज करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। और मेरी पसंदीदा ये पैराशूट है, वो ये है कि आप रबर डैम के अंदर एंगेज अभी आप हम आगे देंगे, इसको एंगेज करें और उसके बाद रबर डैम को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद पहले क्लैंप है उसको एडजस्ट करें और फिर उसके ऊपर से क्लैंप को रबर डैम शीट को उसके ऊपर से एंगेज करें। सो नॉर्मली ये मैं प्रेफर करता हूँ, ये बाकी भी की हैं बट नॉर्मली ये ज़्यादा आसान है। बाकी ये आपने जब रबर डैम लगा दिया तो अमूमन हमारे जो क्लैंप्स हमें अवेलेबल हैं जो ब्रांडेड हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। 14 की जो किट है वो मेरा ख्याल है कि 50-55,000 की है सिर्फ क्लैंप्स, तो वो हमें लकी की सियालकोट का ब्लेसिंग है हमारे पास, तो हमें अच्छे मिल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप बल्क में खरीद लें तो आप उनको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, एक तो ये है कि आपने जब आप लगाते हैं तो इस जगह पे स्पेस आ जाती है, तो वहाँ पे आपने लिक्विड डैम लगा देना। लिक्विड डैम 2 तरह के हैं, एक आप सबसे जो बेहतर चीज़ है वो फ्लोरल कंपाउंड, उसकी लीकेज कम होती है। जो लिक्विड डैम्स आते हैं इसके लिए वो इतने इफेक्टिव नहीं है, माइक्रो लीकेजेस होती है। मैंने क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करना होता है हाइपो, तो उस सूरत में मुझे आइसोलेशन चाहिए होती है कि जो जहाँ पे लीकेजेस ना हो। काश इंशाल्लाह ये मेरे पास पूरी बटालियन पड़ी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5 अप टू 8 एक्सपर्ट। तो ये मेरा सही मानों में एंडोमेन है, कलेक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, अदरवाइज इतनी होनी नहीं चाहिए। सर आप पेट यूज कर रहे हैं तो हमें सारे सेल पे लगाते हैं हम भी बेनिफिट ले रहे हैं। सर लूप्स आप किस कंपनी के? जोमैक्स के? मेरे पास चाइनीज, सिंपल सी बात। सर एंड विद क्लासेस यू एबल टू यूज? हाँ, वो आप उसको अगर आपको इशू है तो आप ऑपरेशन के साथ उसको एडजस्ट करवा सकते हैं।
जूमैक वालों के जो हैं वो भी एडजस्ट कर देते हैं। एक इसमें 2-3 तरह के आते हैं। एक आते हैं जिसमें वो लाइट से होते हैं, वो ग्लास के ऊपर ही लगा होता है, मुझे हमेशा उनका नाम भूल जाता है। नहीं मेरे पास ज़रा थोड़े से बल्कि हैं, मैं भी आपको दिखा भी दूँगा। तो क्योंकि अब आदत हो गई है तो इसलिए उतना मुश्किल नहीं होता। मैं नॉर्मली 5 और 6x पे काम करता हूँ। जो 10x है वो मैंने बहुत कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मुझे बहुत प्रिसाइजली देखना है तो वहाँ पे यूज़ करता हूँ। उसमें फील्ड ऑफ विजन बहुत नैरो होता है तो उसको फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर रूटीन में 5 और 6x को मैं काम करता हूँ। आप लोग अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं तो स्टार्ट विद 3.5, नॉट 2.5, 3.5। आपको खुद फर्क महसूस होगा। डोंट बाय द चीपर वन, जो चाइनीज आ रहे हैं आपको 10, 12, 15 हज़ार में। उसका नुकसान ये होता है कि लॉन्ग रन आपकी आंखें खराब होती हैं, आई साइड इफेक्ट होगा। अगर आपने लेने हैं तो अब तो दुनिया इतनी मुख्तसर सी हो गई है कि आप एक क्लिक करते हैं आपको। मैंने खुद जो है वो चाइना से मंगवाई, तो वहाँ से आप मंगवाते हैं तो आपको मेरा ख्याल है कि अच्छा दूध भी जो है ना वो 30-35 हज़ार में मिलेगा। So don't go for the branded one, Zoomac है, ये सारे मैंने यूज़ करके देखी हैं। हाँ, Carl Zeiss टॉप नॉच, मगर 6 लाख, ठीक है। तो इसलिए चुप करके जो है ना चाइनीज दे आर बेस्ट, तो मैं आपको दिखा दूंगा जो मैं यूज़ करूँ। एंडो एक्सेस कैविटी सबके लिए इंटरेस्टिंग, पहले पानी एक्सेस कैविटी की 4 बेसिक रिक्वायरमेंट। शादी को पढ़े चार रिक्वायरमेंट, बेसिक जो 4 रिक्वायरमेंट है जिनको हम रूटीन में हमें चाहिए। एक तो परमानेंट रिमूवल ऑफ एंटायर चेंबर कॉन्सेंट। आपका चेंबर क्लियर होगा तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इजी होगी। आपको फिलहाल अगर क्लियर नज़र आ रही है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन है तो फिर नहीं होता। अमूमन ये होता है कि हम एक्सेस ओपन करते हैं, ओवर हैंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऊपर पे ओवर हैंड्स होते हैं और एक फ्लोर पे होते हैं, सेंटीमीटर ट्रायंगल लगता है तो बिल्कुल फिलहाल ओरिफिस के ऊपर होता है। तो वो अमूमन उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। एक तो एक्सेस की आती है, फिर आपकी जो वर्किंग लेंथ उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है। तो जब आपने एक्सेस बुकिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले आपने यूज करना है। मेरा तरीका ये है कि मैं वीडियोग्राफ स्टडी करता हूँ। आगे हम देखेंगे, मैं ब्रीफ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 3 approaches, 3 different cavity outlines हैं। इसमें ट्रेडिशनल एक्सेस ओपनिंग है, एक कंजर्वेटिव है, एक क्रॉस है, निंजा एक्सेस